Press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. हेलो गाइस, आज ईद है और आज ईद के मौके पर हम जाने वाले हैं जन्नत ज़ुबैर के घर पर उनकी फैमिली और उनके साथ ईद मनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ईद का दिन है, सेवैयाँ खाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। चलिए चलते हैं। Eid Mubarak! Welcome, please come. Please come in. Eid Mubarak. Thank you so much for inviting us, Jannat. You're most welcome. Most welcome. Please come. Must say you have a lovely house. Thank you. You're so centered. Okay. So, how you been? Okay, it's been a great day. It's Eid today, so all your fans would like to know how you celebrate Eid, you know. Okay, so my Eid. So every year it's like a particular routine. You wake up, you get ready. There are a lot of preparations, to be done on Eid because everybody mostly comes to eat sheer korma, biryani, and chole and dahi vada and everything. And then the guest starts arriving, and then you need to be with your guests. And I'm already so excited to meet them all. They've already started coming. So yes, you're one of them. तो आपके भाई भी आपके साथ है, तो आप बताइए किस तरह मज़ा करते हैं आप दोनों मिलकर ईद के दिन। आया तो सुबह सुबह उठ के जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आज भी गए थे। और सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद ईदी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ईद। ईद के दिन काफ़ी तरीके की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग के पकवान बनते हैं। तो आप लोगों का फेवरेट डिश क्या है? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ईद फॉर यू? I think my favorite दही वड़ा for me because I'm not really fond of sweets। और अक्सर वो जो सिवई बनती है मुज़ाफ़र हमारे घर में बनती है, मेरे डैडी लखनऊ के हैं, तो वो लखनऊ की एक स्पेशल डिश है जो कि सिवई होती है ऑरेंज कलर की, मुज़ाफ़र कहते हैं उसे, और शीर कुरमा। बट मुझे मीठा इतना पसंद नहीं, इसलिए आई विल गो फॉर दही वड़े। You are doing so much good in your career right now, तो एक अलग तरीके से खुशी होती है और ईद सेलिब्रेट करने का जो मज़ा होता है वो भी दुगना होता है। आपका शो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो उस पर क्या? आई थिंक हाँ, वो तो होगा ही। आई थिंक वो बहुत ही नेचुरली आता है। आप बिना कोई रीज़न के भी स्माइल करते रहते हो। कभी कभी समझ नहीं आता क्यों। क्या होता है कि जितने भी लोगों को जानते हैं वो आते हैं, पहले 50 आएंगे, फिर न्यूज़ शोज करेंगे, तो उसके बाद ईद पे और मेहमान बढ़ते जाते हैं। तो जितने मेहमान बढ़ते हैं उतनी स्माइल भी बढ़ती जाती है। हाँ, तो हमारे साथ इतनी हो जाती है, इतने मेहमान आते हैं। जन्नत की डैड भी हमारे साथ है। सर प्लीज़ कम करके। अच्छा, मैं भी आ जाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। तो आपसे जानना चाहेंगे जन्नत के साथ आपकी ईद की कैसी यादें रही हैं, किस तरह से आप लोग मज़े करते हैं ईद के दिन, तो थोड़ा सा बताइए उसे। आज हमने उनको सरप्राइज दिया है एक किस तरह का सरप्राइज? फादर्स डे कल। वो यार, तो ये दो खुशी का मौका मतलब आज ईद के दिन ही मतलब हमारा एक फादर्स डे का भी केक आया, वो भी सरप्राइज था। और वैसे ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज देते रहते हैं, तो इस बार भी एक्चुअली उन्होंने एक सरप्राइज बना लिया और वो फादर्स डे का था। वैसे आपने ईद के लिए पूछा तो ईद के लिए बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हर साल, लेकिन लोग छोटे छोटे बड़े भी आते हैं, अलग अलग साइज के कपड़े होने पड़ते हैं, धीरे बड़े हो रहे हैं। पहले छोटे छोटे लाते थे, फिर साइज चेंज। हाँ, ईदी सुबह साइज का ईदी चल रहा है। ईदी भी इसकी हर साल साइज के हिसाब से बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लगता है। फैमिली टाइम इज द बेस्ट टाइम एंड आई लव माई फैमिली। इतने साल बीत गए हैं, तो इसमें यू मस्ट बी अ प्राउड फादर, क्योंकि आपकी बेटी इतना अच्छा कर रही है, शो उनका काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है जब आप देखते हैं कि आपकी बेटी इतना अच्छा कर रही है करियर? डेफिनेटली मैं तो बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था जन्नत के लेकर के, जैसे इनके लिए वर्किंग कर रहा था बचपन से, अयान के साथ कर रहा था। आज माशाल्लाह अगर जन्नत और अयान कर रहे हैं तो ये वो जगह के ऊपर अपने जहाँ पर आज काम कर रहे हैं वक्त से पहले पहुँच गया है, तो एक और खुशी की जो और इजाफा हो जाता है एक्चुअली। ओके, ईद हो और ईदी की बात ना हो, ईदी तो हर बच्चों का जो होता है सबसे फेवरेट पार्ट होता है, सबके घर पे जाना है और ईदी कलेक्ट करनी है। बिल्कुल। तो बचपन की यादें कैसी रही है ईदी को लेकर जन्नत की? मतलब कितनी शरारत थी? कभी भी इतनी स्टबर्न चाइल्ड नहीं रही। हाँ, रहने दो। मैं भी बताता हूँ ये रख करके। इनका जो ड्रेसेस होते थे तो पहले तो वो लहंगा वहंगा वो सब होता था बड़ा सा, तो इनके लिए एक ईद के लिए एक अलग से पर्स आता था हमेशा। वो हमेशा याद आ गया होगा ना। कई सारे, और पता है कई सारे पर्स अभी भी रखे लाइन से, 1 2 3 4 5 रखे, और वो सिर्फ ईदी के लिए होते थे। और वो भर जाते थे, दूसरा
सुन लिया आपने, अभी डिनाई कर रही थी। पर मैंने कभी जिद नहीं करी, मुझे चाहिए मुझे अपने आप मिलती ही इतनी है, मैं क्या करूं। तो फैमिली एंड रिलेटिव्स भी आते हैं तो एक अलग तरीके का वाइब होता है ईद के दिन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब रूहानिका को भी हम देख सकते हैं घर पर है आपके साथ ईद हाँ, अभी सेलिब्रेट तो करें। गेस्ट स्टार्ट हुए हैं, अब तो आए नहीं है, अभी तो शुरू होंगे। बिकॉज क्या होता है कि सबका बिजी स्केड्यूल होता है, सब शूट करते हैं, सभी सबको shoot आज कर रहे के दिन होते ही हैं। छुट्टी मिली है, तो लोग अपना आराम से आते हैं। तो अभी रूहानिका मेरी वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट में से एक है। और हमारे यहाँ पार्टी का टाइम 2-3 बजे तक हाँ। है, कोई आया मिला और चला गया, नहीं आराम जो से। भी आएगा 1-2-3 घंटा आराम से बैठ के Time से। जाएगा। तो Yes, ओके, जब चांद रात होती है तो चांद पे अलग अलग तरीके का जो रिचुअल्स होते हैं, हाथों में मेहंदियाँ लगती हैं, शॉपिंग होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस बार? शॉपिंग वगैरह के लिए टाइम भी निकालना इज शॉपिंग वेरी वगैरह तो हेक्टिक। नहीं, आई थिंक कल तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारा स्केड्यूल ही ऐसा होता है, कुछ फिक्स नहीं होता ना, कितने बजे पैकअप होगा, जाने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा पहले से सब प्रिपेयर है। हाँ, सब प्रिपेयर था, लेकिन मेहंदी वाला जो सीन है वो नहीं, क्योंकि बिकॉज Continuity ऑलरेडी जरूर। कंटिन्यूटी में हम लोग को शो का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसका लुक में ज़्यादा वो चेंजेस नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता था, पहले भी इसका मेहंदी का बड़ा प्रॉब्लम आता था, तो मैं वो एक पेस्ट करने वाला मेहंदी आता था, जैसे पैचेस जो आते थे, हाँ, वो लगा देते थे इसको, तो खूब ये बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन अभी खुद ही समझदार हो गई, तो उसमें कोई जिद नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू थैंक अस। यू सो Thank मच, you for coming, ईद ऑल द मुबारक। बेस्ट, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।